नमस्ते दोस्तों, हेडलाइंस विद गायत्री में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉप स्टोरीज में वॉर जोन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक और फ्लोरिडा की एक अजीबोगरीब खबर भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहली हेडलाइन है, ईरान के आसमान में जंग और ज्यादा सीरियस हो गई है। ईरानियन और अमेरिकन फोर्सेस आमने सामने दोनों दौड़ रहे हैं एक यूएस फाइटर जेट के क्रू मेंबर को रिकवर करने के लिए। ये पहली बार है कि जब वॉर शुरू होने के बाद यूएस फाइटर जेट ईरान के अंदर डाउन हुआ है। तेहरान का दावा है कि उन्होंने F-15 वॉर प्लेन को शॉट डाउन किया। वहीं यूएस मीडिया की रिपोर्ट्स कहती है कि यूएस स्पेशल फोर्सेस ने 2 क्रू मेंबर्स में से एक को रेस्क्यू कर लिया, दूसरा अभी भी मिसिंग है। ईरान मिलिट्री ने यह भी कहा कि उन्होंने गल्फ में एक यूएस A-10 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट को भी डाउन किया और यूएस मीडिया के मुताबिक उसके पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया। दोस्तों, ये वॉर शुरू हुई थी मोर देन अ मंथ अगो यूएस इजरायली स्ट्राइक्स ऑन ईरान के साथ, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खुमैनी मारे गए। तब से ये कॉन्फ्लिक्ट पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया है और ग्लोबल इकोनॉमी को हर्ट कर रहा है और करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट भी कर रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि इस F-15 लॉस का नेगोशिएशंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ईरान की तरफ से मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा कि एक अमेरिकन हॉस्टाइल फाइटर जेट को IRGC ने मार गिराया और उस जेट के क्रू मेंबर को अलाइव कैप्चर करने वाले को $60,000 का रिवॉर्ड मिलेगा। और ईरान पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मॉक करते हुए एक्स पर लिखा कि ईरान को बार बार हराने के क्लेम के बाद अब यूएस इस हाल में है कि वो पूछ रहा है कि हमारे पायलट को किसी ने देखा, किसी को कुछ मालूम है। यूएस को टॉन्ट करते हुए कहा है कि दे आर एब्सोल्यूट जीनियसेस। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट में वॉर और तेज हो रही है और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। सेकेंड हेडलाइन में एक बार फिर एनआरआईज और इंडियन ओरिजिन प्राउड कम्युनिटी की खास खबर। रीनी संपत, एक फर्स्ट टाइम कैंडिडेट जिनकी रूट्स तमिलनाडु में है, उन्होंने वॉशिंगटन डीसी मेयरल रेस में एंट्री मारी है और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है और वो फर्स्ट साउथ एशियन बन गई है जिन्होंने डीसी मेयरल इलेक्शन के लिए बैलेट में क्वालिफाई किया है और उन्होंने 4,500 पिटिशंस से भी ज्यादा सिग्नेचर्स जमा की। बॉर्न इन थेनी, तमिलनाडु, इंडिया, रीनी 7 साल की उम्र में यूएस आ गई और नेशंस कैपिटल में एक डिकेड से रह रही है। अब उनकी उम्र 31 साल है। वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रही है और खुद को आउटसाइडर के तौर पर पोजीशन कर रही है, जिनका फोकस है इम्प्रूविंग बेसिक सिटी सर्विसेज। इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ रही रीनी संपत ने कहा कि वो किसी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप से अटैच नहीं है। उनकी पर्सनल जर्नी उनके कैंपेन का सेंटर है। वो अपने फैमिली, खासकर अपने ग्रैंडफादर को अपना की इन्फ्लुएंसर मानती है और उनके फादर के यूएस मूव के डिसीजन को उनमें अपॉर्चुनिटी और पब्लिक सर्विस में बिलीफ पैदा किया है। तो दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी की मेयरल रेस में अब साउथ एशियन रिप्रेजेंटेशन की एक नई उम्मीद रीनी संपत। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम गायत्री साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए नमस्ते, स्टे इन्फॉर्म्ड और ब्रेक्स लेते रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए।